हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है। बेटा, हम अपना संधि का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। फिर हमने पढ़ा स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो बेटा स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। हमने 4 प्रकार पढ़ लिए थे, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। आज हम बेटा अपना जो लास्ट नंबर 5 है वो पढ़ेंगे, अयादी संधि। नंबर 5 क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम अपनी अयादी संधि कि अयादी संधि क्या होती है। अयादी संधि यदि ए आई ओ औ, यदि ए आई ओ औ, यदि ए आई ओ औ के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाएगा बेटा, ए का आई हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा। आई का आई, आई का क्या होगा, आई। और ओ का आउ हो जाएगा। ओ का क्या होगा बेटा, आउ हो जाएगा। और आउ का आउ हो जाएगा, आउ का आउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ। अयादी संधि का नियम है, यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, असमान मतलब कोई भी स्वर आ जाए तो ए का बेटा आई हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। ये क्या है बेटा, ये अयादी संधि का नियम है। अब आप उदाहरण देखिए, जैसे बेटा ने प्लस में अन, ने प्लस में अन, तो ए प्लस में ए क्या बनेगा, आय, क्या बनेगा, आय। तो न में से ए निकाल लिया हमने तो न अकेला हो गया। न ए और ए का क्या बन गया, ये हाफ है बेटा, ए आगे सवर है, ए स्वर को हम ये में डाल देंगे, ये पूरा हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये बेटा, नैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैन। आगे देखो आई का नियम, जैसे गई प्लस में अन, गई प्लस में अन, तो आई प्लस में ए क्या बनेगा, आई, आई बनेगा। तो ए प्लस आई प्लस में ऐसे क्या बन गया, आई बन गए। अब गै में से हमने आई निकाल लिया, अकेला क्या रह गया हमारे पास, गै, क्या रह गया, गै। और गै में क्या डालेंगे हम, आ, क्या बनेगा ये, गा, ये क्या बन जाएगा बेटा, गायन। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखो आप, जैसे हो प्लस में वन। अब हो में क्या है बेटा, ओ है, ओ प्लस में क्या है, ए है, ओ प्लस में ए क्या बनेगा, तो ओ प्लस में ए है तो औ बनेगा। अब ओ का क्या बताया था मैंने, औ। तो है में से ओ निकाले, है अकेला हो गया, है वे में इसमें ए है तो ये ए, इसमें से ए निकाल लिया, हाफ रह गया, तो ये क्या बनेगा बेटा, हवन। क्या बनेगा ये, हवन। ओ का औ हो गया, ओ का क्या हो गया, औ हो गया। तो ए, ओ प्लस में ए कोई भी स्वर है, ए आधा और वह सॉरी ए पूरा वह आधा है, तो वह क्या हो जाएगा, ए को वह में डाल देंगे, फिर क्या हो जाएगा बेटा, वह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वह में ए स्वर को हम डाल लेंगे तो वह पूरा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा, हवन बन जाएगा। अब आगे देखो आप, नई औ का देख लो, पाऊ प्लस में अन, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आउ है, आउ प्लस में ए कोई भी अन्य स्वर है तो क्या बनेगा, आउ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आओ। तो ये क्या है, यहाँ क्या बच गया, पैर, पैर में हम आउ निकाला है, क्या डालेंगे, आ, और इसका क्या बन गया, वह।
और ये क्या आएगा, पावन। क्या बनेगा बेटा, ये पावन बन जाएगा। ओ का औ हो गया, हवन हो गया। पाऊ प्लस में अन, औ प्लस में ए, यानी अन्य कोई भी स्वर, तो औ का आव हो गया, औ का आव हो गया। तो पै हाफ था, आपने डाला पा और वै और ने, पावन। क्या बन गया, पावन। तो बेटा ये किसके नियम थे, ये थे अयादि संधि के नियम। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो हमारी नंबर 2 है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम, हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है, हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि क्या होती है, इसके क्या क्या नियम है। तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन होती है बेटा, जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द का कोई भी अंतिम शब्द व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी स्वर हो या फिर कोई भी व्यंजन हो। पहले शब्द का अंतिम व्यंजन होगा, दूसरे शब्द का जो प्रारंभ है वो या तो स्वर होगा या फिर कोई भी व्यंजन होगा। वो क्या कहलाती है बेटा, वो व्यंजन संधि कहलाती है। पहले शब्द का अंतिम व्यंजन मिलेगा और दूसरे शब्द का जो फर्स्ट है वो या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन होगा। तो वो उनके जो बीच में जो होने वाला जो मेल है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम, पहला नियम। पहला नियम क्या है व्यंजन संधि का, फर्स्ट नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि किसी भी वर्ग, वर्ग मैंने आपको जो वर्ण समझाया तब समझाया था बेटा, जैसे कै ख ग घ है अड़े, तो इसको ये कै है, ये कै वर्ग होता है, फिर च आता है, फिर च वर्ग होता है, फिर ट आता है, ट वर्ग होता है। तो बेटा ये मैंने जब आपको वर्ण समझाया तब बताया था, तो वर्ग आपको पता है कि वर्ग किसको बोलते हैं हम। तो यदि देखो इसका नियम, यदि कै च ट ट प का मेल किसी स्वर या यानी कि इनका मेल, जो फर्स्ट वर्ग है कै वर्ग च ट त प, इनका मेल या तो कोई भी स्वर हो, ठीक है, या फिर क्या हो, ये र ल या व, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो ये है पहला वर्ग है ये अपने से तीसरे में जाएगा, तो कै का तीसरा क्या होता है बेटा, ग। ये कै के स्थान पर क्या आएगा, ग आएगा। यदि कै च ट त प वर्ग के बाद कोई भी स्वर है या फिर ये र ल व वर्ण व्यंजन में से, इन चारों व्यंजन में से कोई भी व्यंजन है, तो जो ये वर्ग है ये अपने से तीसरे वर्ग के अंदर चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे उदाहरण देखो बेटा, दिक प्लस में दर्शन, दिक प्लस में दर्शन, तो दिक कै व्यंजन है, कै के बाद द यानी कि क्या है, ये भी व्यंजन है, ठीक है ना बेटा। तो द में कौन सा स्वर है, ए स्वर है ए स्वर है ना, तो ए स्वर है तो कै अपने से तीसरे में परिवर्तित होगा। तो कै का तीसरा क्या होता है, कै का तीसरा होता है कै ख ग, कै का तीसरा व्यंजन क्या होता है बेटा, ग होता है, क्या होता है, ग हो जाता है। तो ये कै है, ये अपने से तीसरे व्यंजन में परिवर्तित होगा, तो ये क्या आएगा, दिग दर्शन। कै किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ग में, अपने से तीसरे व्यंजन। यदि कै के बाद कोई भी स्वर है या फिर ये र ल व है तो वह अपने से तीसरे वर्ग के अंदर चेंज हो जाएगा। अब देखो अगला उदाहरण देखो आप, दिक प्लस में गज, कै के बाद क्या है, ग में क्या है, ए स्वर है, तो कै किस में जाएगा, ग में जाएगा, तीसरे में परिवर्तित होगा, ये हो जाएगा दिग्गज। क्या हो जाएगा बेटा, ये दिग्गज। तो ये हमारी व्यंजन संधि का क्या था, फर्स्ट नियम, पहला नियम था। यदि किसी भी वर्ग
कै चै टै तै पै वर्ग के बाद कोई भी स्वर है या फिर ये रल है वह है, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो वर्ग अपने से तीसरे वर्ग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो बेटा ये हमारी जो व्यंजन संधि थी उसका फर्स्ट नियम था। बेटा आज हमने पढ़ा संधि का जो स्वर संधि का जो 5th पॉइंट बचा हुआ था अयादी संधि, हमने उसके बारे में पढ़ा कि अयादी संधि क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा हमारी जो नंबर 2 है व्यंजन संधि, उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि व्यंजन संधि क्या होती है। और उसका जो फर्स्ट नियम था बेटा, यानी कि कै चै टै तै पै कोई भी वर्ग या उसके बाद स्वर हो या फिर ये रलव हो, तो वो वर्ण अपने से तीसरे वर्ण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो बेटा आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको अच्छे से अपनी रफ नोटबुक में करके देखना है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के साथ PDF में सेंड कर रही हूँ, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक्स बेटा।